अस्सलाम वालेकुम बच्चों। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। उम्मीद है आपको सब खैरियत से होंगे। आज हम नई वीडियो के साथ फिर हाजिर हैं आपके सामने। चैप्टर नंबर 12 चल रहा है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का, एफएससी पार्ट 2 सेकेंड ईयर, क्लास 12। ठीक है, तो आज हम आए हैं एप्लीकेशन ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स को लेकर। ठीक है, तो अब एप्लीकेशन ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स क्या, इस पूरे चैप्टर का नाम क्या है? इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स तो हमने पढ़ लिया कि इट इज द साइंस और इट इज द फिजिक्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, सॉरी इट इज द फिजिक्स ऑफ स्टैटिक मींस स्टेशनरी, इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रो मींस इलेक्ट्रिसिटी मींस चार्जेस। ठीक है, स्टेशनरी चार्जेस। तो स्टडी ऑफ स्टेशनरी चार्जेस को हमने पढ़ लिया, पिछले कई सारी वीडियोस में हमने देख लिया कि कितने चार्जेस होते हैं और कैसी उनके अराउंड फील्ड होती हैं, फील्ड लाइंस क्या होती हैं और क्या उनकी प्रॉपर्टीज़ हैं। ठीक है, अब हम ये देखेंगे कि हम इन स्टेशनरी चार्जेस को कहाँ यूज़ कर सकते हैं। तो देयर आर मेनी एप्लीकेशंस ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। तो सबसे पहले तो देखें, आपके बुक में जो लिस्टेड हैं उसमें जीरोग्राफी इज द फर्स्ट एप्लीकेशन विच हैज़ बीन डिस्कस्ड हियर, विच इज़ ऑल्सो कॉल्ड एज फोटोकॉपियर मशीन। फिर आपके पास इंकजेट प्रिंटर इज देयर इन योर कोर्स। ठीक है, और इसके अलावा ये इलेक्ट्रोस्टैटिक पेंटिंग हेयर क्लीनर है। ये मैं नाम इसलिए यूज़ कर रही हूँ कि ये आप 10th क्लास में अगर आपको याद हो तो आप पढ़ के आ रहे हैं। ठीक है ना, तो ये इफ़ यू रिमेंबर, ये पेंटिंग और एयर क्लीनर वॉज अ वेरी इंटरेस्टिंग वे टू अंडरस्टैंड कि कितनी यूनिफॉर्मली वहाँ पेंटिंग हो जाती है और एयर क्लीनर से हम किस तरह से एयर क्लीन कर लेते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स को यूज़ करते हुए। ठीक है, तो उनको तो मैं इस वक्त नहीं यहाँ रिवाइज करूंगी। मैंने सिर्फ एक आपको रिकॉल कराया था कि वी हैड बीन स्टडिंग अबाउट इट इन आवर लोअर क्लासेस। ठीक है, प्रीवियस क्लासेस। तो आज हम जीरोग्राफी को पढ़ेंगे। अब जीरोग्राफी या फोटोकॉपियर जो है, जो आजकल बहुत ज़्यादा यूज़ होता है, फोटोकॉपी मशीन में हम अक्सर फोटोकॉपी कराते हैं अपनी चीज़ों को, अपने डॉक्यूमेंट्स को। तो ये जो जीरोग्राफी वर्ड है, इट इज़ अ ग्रीक वर्ड और जीरो मीन्स इट इज़ ड्राई एंड ग्राफी मीन्स राइटिंग। इट इज अ ग्रीक वर्ड मीनिंग ड्राई राइटिंग। ठीक है, अब इसमें क्या है, ये पूरा मैंने एक पिक्चर बनाई भी है आपके सामने कि ये किस तरह से एक फोटोकॉपियर मशीन वर्क करती है। तो बेसिकली ये होता है कि जब आप एक कोई भी फोटोकॉपियर मशीन में, आपको पता है कि बेसिकली आपके पास एक डॉक्यूमेंट होता है प्रिंटेड फॉर्म में, और आप उसको एक प्लेन पेज पे कॉपी कर रहे होते हैं। ठीक है ना, तो प्लेन ये आपका डॉक्यूमेंट है जिसमें सपोज प्रिंट हुआ है कुछ भी, सपोज ABC जो भी प्रिंट हुआ है, आपने उसको जब प्लेन पेज पे लेना होता है तो हम इलेक्ट्रोस्टैटिक्स को कैसे यूज करते हैं कि हम जो है इसमें ये जो प्लेन पेज पे हमने जो भी डॉक्यूमेंट को प्रिंट करना है, तो उसको जो भी हमारे पास प्रिंटेड चीज़ चाहिए उसको हम चार्ज देते हैं, एक स्टेशनरी चार्ज देते हैं। ठीक है, और फिर हम इस पेज को, और जो हम इसमें एक इंक यूज़ करते हैं उसको हम एक अपोजिट चार्ज देते हैं। तो इससे ये होता है कि जो भी इमेज हमारे पास आ रही है डॉक्यूमेंट की, जो हमें इस प्लेन पेज पे चाहिए, दैट गेट्स चार्ज, और उसका अपोजिट चार्ज इज देयर ऑन द पेज एज वेल एज ऑन द इंक विच इज यूज्ड देयर। ठीक है, तो यानी कि अगर जैसे ए को मैंने प्रिंट करना है, सपोज आई वांट टू प्रिंट ए ऑन अ प्लेन पेज, दिस इज डॉक्यूमेंटेड पेज एंड दिस इज द प्लेन पेज। इसको जब प्रिंट करना है तो यहाँ इस पेज के ऊपर मैंने ये जो एक्चुअली इसको मैं नेगेटिव चार्ज दे दूंगी, इसमें जो इंक यूज हो रही होगी उसको नेगेटिव चार्ज दूंगी, और ये जो लेटर है इसको मैंने पॉजिटिव चार्ज देना है। और ये दोनों जब आपस में ज्वाइन हो जाएंगे, दे विल अट्रैक्ट ईच अदर एंड दे विल बी फॉर्मिंग एन इमेज हियर एज ए इन द प्लेन पेज। ये उसकी थ्योरी है। ठीक है, तो अब यहाँ देखें यही सब कुछ किस तरह से हो रहा है। हमारा जो फोटोकॉपियर मशीन है, इट कंसिस्ट ऑफ अ main thing and that is the drum being used here. It is an aluminium drum. हमें पता है कि aluminium जो है वो एक metal होता है। ठीक है, it is a conductor. ठीक है, अब aluminium drum is initially grounded. ठीक है, ताकि इसमें कोई जो है कंडक्शन इस वक्त ना हो। और क्या है कि इट इज कोटेड विद, ये मैं ब्लू से मैंने दिखाया हुआ है, विद अनदर मटेरियल, वी कॉल इट एज सेलेनियम सेलेनियम। ठीक है, सेलेनियम की कोटिंग हुई हुई है इस एल्यूमिनियम ड्रम के ऊपर। अब ये जो सेलेनियम है
ये क्या खास चीज है? सेलेनियम इज अ फोटो कंडक्टर। अब फोटो कंडक्टर मतलब क्या है कि फोटो मीन्स लाइट और कंडक्टर, ठीक है। अब जो लाइट में कंडक्टर बन जाए तो एक्चुअली सेलेनियम इज एन इंसुलेटर। ये एक इंसुलेटर होता है जिसमें कोई करंट पास नहीं होता जब तक वो डार्क में है, यानी कि जब तक उसके ऊपर कोई लाइट नहीं पड़ी हुई है तो वो एक इंसुलेटर के तौर पे काम कर रहा होता है, और जैसे ही उस पर लाइट पड़ती है इट बिकम्स अ कंडक्टर। So selenium is a special material which is called as photoconductor, which means it is an insulator in dark whereas a conductor in light, ठीक है। उसको हम यहाँ पे यूज करते हैं। तो दिस इज द हार्ट ऑफ दिस फोटोकॉपियर मशीन, दिस ड्रम, एल्यूमिनियम ड्रम कोटेड विद सेलेनियम, ठीक है। अब क्या है कि इसमें ये जो एल्यूमिनियम है इसको जब हमने ग्राउंड कर दिया तो इट हैज ऑल नेगेटिव चार्जेस ऑन इट, ठीक है। आप ऊपर देखें, आपको फोटोकॉपी मशीन में पता है कि ग्लास सरफेस होती है जिसके ऊपर आप डॉक्यूमेंट रखते हैं, और उसके नीचे लेंस है, ठीक है, जिससे वो उसकी फोकस्ड इमेज इज बीइंग फॉलिंग ऑन द सेलेनियम कोटेड ड्रम, और ये एक लैंप है जिससे पूरी लाइट जो है इस पूरे सिस्टम पे डाली जा रही है। अब क्या है कि इनिशियली देखें, ये जो एल्यूमिनियम ड्रम है ये नेगेटिवली चार्ज है, और ये आपका जो सेलेनियम का जो मटेरियल है इट हैज बीन स्प्रेडेड विद अ पॉजिटिव चार्ज, ठीक है। ये देखें, ये जो ब्लू में मैंने सेलेनियम दिखाया है, सो अ पॉजिटिव, ये आप इट इज बीन एक्चुअली पॉजिटिवली चार्ज, हम किसी जरिए से इसको पॉजिटिवली चार्ज कर देते हैं, ठीक है। अब क्या है कि जब जैसे ही लाइट इस पूरे सिस्टम की ऑन होती है और डॉक्यूमेंट जो है वो उसकी पूरी इमेज इस सेलेनियम कोटेड ड्रम पे आ रही है विच इज ऑलरेडी पॉजिटिवली चार्ज, ठीक है। तो जब लाइट पड़ती है तो सपोज जैसे ये लेटर ए है, इस पूरे डॉक्यूमेंट में ये लेटर ए है जिसमें से ये सारे खाली एरियाज जो हैं दे आर लाइटेड, और जहां जहां ये जो लाइन बनी हुई है ए की, ए फिगर बन रही है, वो सब डार्क है, ठीक है। तो जो जो लाइटर एरियाज हैं वहां पे ये जो इलेक्ट्रॉन्स हैं एल्यूमिनियम ड्रम के, वो दे फ्लो इनटू द पॉजिटिव चार्जेस ऑफ द सेलेनियम, ठीक है, एंड दे गेट न्यूट्रलाइज। जो जो लाइटेड एरियाज हैं इस डॉक्यूमेंट के वो सब न्यूट्रलाइज हो जाते हैं। तो ये मैं इस तरह से, ये मैंने सर्कल करके दिखाया है कि जो सेलेनियम का पॉजिटिव चार्ज है वो और एल्यूमिनियम ड्रम का जो नेगेटिव चार्ज है ये मिलके क्या हो जाते हैं, न्यूट्रलाइज हो जाएंगे, ठीक है। यानी कि यहाँ अब कुछ नहीं है सेलेनियम का, यानी कि सेलेनियम अपनी वो फोटो कंडक्टिंग प्रॉपर्टी इस्तेमाल कर रहा है या यूज कर रहा है, और क्या हो रहा है कि ये न्यूट्रलाइजेशन हो रही है पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस की इस तरह से, ठीक है। और अब हमारे पास ये जो पॉजिटिव चार्जेस सेलेनियम पे जो रह गए हैं ये कौन से हैं, ये उस डॉक्यूमेंट के वो लेटर्स हैं जो कि डार्क हैं, जो कि प्रिंट में आनी है, ठीक है। तो ये अब देखें सारे एक पॉजिटिव इमेज किसकी रह गई है, उस डॉक्यूमेंट की प्रिंट की रह गई है यहाँ पे सेलेनियम कोटेड ड्रम में जिसकी हमने कॉपी लेनी है। सो आई विल से कि ये जो ग्रीन में आपको प्लस 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 नजर आ रहा है, सो अ पॉजिटिव चार्ज इमेज ऑफ द डॉक्यूमेंट ऑन सेलेनियम सरफेस इज फॉर्म्ड, ठीक है। अब इस यहाँ तक क्या हुआ कि आपके डॉक्यूमेंट जो था आपके पास जिसकी कॉपी लेनी है आपने, उसकी एक पॉजिटिव चार्ज इमेज इज फॉर्म्ड ऑन द सेलेनियम कोटेड ड्रम। अब इस सेलेनियम कोटेड ड्रम में यहाँ पर हमने क्या रखा है, एक टोनर कार्ट्रिज रखा है। टोनर क्या है, इट इज अ ब्लैक पाउडर, ठीक है, विच इज टू बी यूज्ड ताकि आप प्रिंटिंग में उसको यूज कर सकें, ठीक है। और उस टोनर को हम कौन सा चार्ज देंगे, नेगेटिव चार्ज दे देंगे किसी तरह, ठीक है, एक और जरिए से, ठीक है। अब जब ये नेगेटिव चार्ज टोनर को, इट इज इन द पाउडर फॉर्म, को दे दिया, अब ये टोनर जो है इट हैज बीन स्प्रेडेड ऑल ओवर द सेलेनियम ड्रम। इसके ऊपर सेलेनियम ड्रम के ऊपर आपने एक नेगेटिवली चार्ज टोनर स्प्रेड कर दिया है और साथ ही प्लेन पेज को आप जो है यू स्लाइडेड इनटू द ड्रम, ठीक है। अब जब ये एंड दिस प्लेन पेज इज गिवन एन एक्सेस पॉजिटिव चार्ज, प्लेन पेज को आप पॉजिटिव चार्ज दे देते हैं और वो भी एक्सेस ऑफ पॉजिटिव चार्ज। अब यहाँ क्या हो रहा है कि टोनर की माइनस नेगेटिव चार्ज जो है इट इज गेटिंग अट्रैक्टेड टू द और बाउंड टू द पॉजिटिव चार्ज एंड फॉर्मिंग अ वेरी स्ट्रॉन्ग इमेज, ठीक है। जो ए की जहां जहां पे ये आपका प्लस इमेज बनी हुई थी सेलेनियम ड्रम में, उस प्लस के साथ माइनस ऑफ टोनर इज जॉइंट एंड
and ink is there getting deposited, toner is getting deposited here, the powder is getting deposited at all the positive points of the selenium drum. ठीक है, तो जब यहाँ पे ये इसके साथ ज्वाइन हो रहे हैं और साथ ही ये आपके हीटेड रोलर्स हैं जो कि क्या करते हैं कि जब उसको हीट करते हैं, जो प्लेन पेज इसके थ्रू पास होता है, तो वो जो टोनर है इट गेट्स मेल्ट एंड गेट्स फिक्स्ड ऑन दोज पॉजिटिव इमेजेस ऑफ द सेलेनियम ड्रम। तो इस तरह से जो डॉक्यूमेंट जिसका हमने कॉपी लेना था वो सारा उस पेज पे प्रिंट होके आ गया, और ये भी कम आउट विद द प्रिंटेड पेज here out of the selenium drum. So this is the whole phenomena which takes place in a photocopier machine. आपको आई होप कि समझ आ गई हो कि अब फाइनली होता क्या है इसमें, ठीक है ना। तो ये सारा बोर्ड आप देख रहे हैं, ये डायग्राम आपके सामने एज अ नोट है, इसकी स्क्रीनशॉट लेने ये आपको बहुत काम आएगा कि अगर आपके पास सामने पिक्चर है तो आप इसको बड़े आराम से एक्सप्लेन कर सकते हैं अपने वर्ड्स में। सो दिस इज हाउ a xerography or xerography takes place or a photocopier machine works. उम्मीद है कि आपको समझ आई होगी। अगर कोई प्रॉब्लम हो तो ज़रूर पूछें आप सवाल, अगले वीडियो में उसको हम कोशिश करेंगे कि आपकी डिफ़िकल्टीज को दूर करें। और तब तक के लिए बच्चों, अल्लाह ताला के हिफ्ज़-ओ-मान में रहें आप, और अल्लाह हाफ़िज़। बहुत शुक्रिया।